अक्सर रोटी बनाने के बाद 3 से 4 रोटियों का आटा बच जाता है। तो आज हम उसी आटे से एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सुबह की रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा आटा बच गया था, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। बस उसी आटा को मैंने 10 मिनट पहले फ्रिज में से निकाला है। आटा जो है थोड़ा गीला लग रहा है, तो इसको सख्त करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। नाश्ता हमारा मज़ेदार बने इसके लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। नाश्ता ऊपर से फीका ना लगे इसके लिए इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से हमारा आटा जो है सख्त बनेगा। अब इसमें हम 1 से 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने की वजह से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मसल कर मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। बड़ों से लेकर बच्चे तक बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो सारी चीज़ों को हम इस तरह से मसल कर अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि आटे में सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिल जाए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस रेसिपी को आटा गूँथ करके भी बना सकते हैं या चावल के आटे या सूजी से भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम आटा को सख्त बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा आटा जो है फूलकर अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटा जब तक फूलकर सेट होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे पैन में। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चटकने देंगे। जीरे का कलर जब हल्का चेंज हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू। आलू को मैंने कद्दूकस करने के बाद इसे 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इसे हाथों से निचोड़ के इसके अंदर के स्टार्च को निकाल करके तब लिया है। आलू को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब इसे हम ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आलू को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आलू जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो आलू के सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम और बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे, जैसे 3 से 4 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। 1 बड़े साइज़ के गाजर को कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और भी कोई सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं या सब्जियों की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लिया है। इस वक्त हम गैस के फ्लेम को लो पे रखेंगे। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च की क्वांटिटी को कम ही रखिएगा। कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। नाश्ता हमारा चटपटा बने इसके लिए इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह पर चाट मसाला पाउडर या नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में यह झटपट बनके तैयार हो जाता है और इसे बनाने के लिए हमें कोई भी सामान मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर के ही सामानों से यह नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है लो फ्लेम पर। सब्जियों को अब हम ढक देंगे और ढक कर इन्हें हम लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो सब्जियों को पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब सब्जियों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
फ्रेंड्स, सब्जियों से बना हुआ ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप चाहें तो इसे पराठे की स्टफिंग करके भी बना सकते हैं। धनिया पत्ता डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि हमारी स्टफिंग जो है जल्दी ठंडी हो जाए। तो स्टफिंग को हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होगी तब तक हम आटे को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। एक बार आटे को हम अच्छी तरह से मसल कर मिला लेंगे। आटे को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब आटे को हम 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद एक टुकड़ा लेंगे और इसे हाथों की हेल्प से गोल शेप दे देंगे। इस तरह हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसे हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी बनाने वाली लोई से इसे थोड़ा हम बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। अब लोई को सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और डस्ट करने के बाद अब इसे बेलन की हेल्प से हम बेल करके तैयार करेंगे। अब इसे हम रोटी से बड़ा बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे बेल करके तैयार कर लिया है। इसे मैंने रोटी से थोड़ा मोटा बेल करके तैयार किया है। अब इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो शेजवान सॉस की जगह पर टमाटो सॉस या पुदीना और धनिया पत्ते की हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेजवान सॉस को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लिया है। अब क्या करेंगे, सब्जियों वाला जो हमने स्टफिंग बना के तैयार किया था इसके ऊपर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। सब्जियों की इस स्टफिंग के वजह से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो सब्जियों को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे और स्पून की हेल्प से इसे हम एक बराबर कर लेंगे। फैलाने के बाद अब इसे एक साइड से हम इस तरह से उठाएंगे और उठाकर इसे हम रोल कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से। तो बहुत ही आसानी तरीके से ये हो जाता है। रोल करने के बाद अब इसे इस तरीके से कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, जिससे इसका मुंह जो है अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नाश्ते को इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे नाश्ते को भी रोल बना के तैयार कर लेंगे। नाश्ते को स्टीम करने के लिए एक छेद वाला प्लेट लेंगे और इसे हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और करने के बाद इसमें नाश्ते को हम डाल देंगे। अब नाश्ते को स्टीम करने के लिए पैन में पहले ही मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें प्लेट को रखेंगे और रख कर इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। नाश्ते को स्टीम करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और निकाल कर इसे हम ठंडा होने देंगे। नाश्ता जब हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसे हम चाकू की हेल्प से कटिंग करके तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसके किनारों को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके बीचों बीच से कट करके तैयार कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता जो है देखने में कितना सुंदर लग रहा है। सेम इसी तरीके से दूसरे नाश्ते को भी हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, पर इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने की वजह से इसका स्वाद जो है और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते को कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके पैन को गर्म करेंगे। पैन के गर्म हो जाने के बाद अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। तिल को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तिल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें एक एक करके नाश्ते को हम डालेंगे। इस वक्त हम गैस के फ्लेम को लो पे रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे उलट पलट कर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की वजह से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। फ्राई करने की वजह से हमारा नाश्ता जो है ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है, जिसकी वजह से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में या शाम के हल्के फुल्के भूख लगने पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।